हिंदी की एक बहुत मशहूर कहावत है कि 100 सुनार की एक लोहार की। कुछ ऐसा ही बिहार की सियासत में होने जा रहा है, जिसने पूरे देश में एक नई हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दें कि बिहार में चल रहे खेला खेली की अफवाहों के बीच में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा दांव प्लान एन चल दिया है। इस दांव से पूरे बिहार की सियासत का ग्राफ बदलने जा रहा है। नीतीश कुमार के इस दांव से जहां मोदी शाह के सपने टूटकर चकनाचूर होंगे, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में भी नीतीश को आंख दिखाने वाले नेताओं को करारा जवाब मिलना तय है। आप सोच रहे होंगे कि नीतीश बाबू ने आखिर ऐसा क्या किया है कि बिहार की सियासत ही हिल जाएगी। नीतीश बाबू का प्लान एन क्या है जो एक ही तीर से कई निशाने साधने जा रहा है। ये सब कुछ हम आपके साथ इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि किस तरह से एक ही झटके में मोदी शाह का पूरा खेल खत्म हो गया और अब बाबू ललन सिंह और संजय झा की भी एक नहीं चलने वाली है। तो दरअसल देश में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद से हर दिन बिहार में खेला होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक कोई खेल नहीं हुआ है। नीतीश बाबू इस बार एनडीए के साथ बिल्कुल डटे रहने का दावा भी करते दिख रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि एनडीए के अंदर खाने में भी सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी की वही पुरानी साजिश चल रही है कि छोटे दलों को उनके घर में ही दबाकर खत्म कर दिया जाए। इसके कई बार सबूत सामने आए हैं। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान लाइव कैमरे के सामने बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम नीतीश बाबू को बयान देने से रोकने की कोशिश भी कर चुके हैं। इससे पहले बिहार की बीजेपी को हैंडल करने वाले अमित शाह भी नीतीश बाबू की अगुवाई में बिहार का चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। साथ ही खुद नीतीश बाबू के डिप्टी सीएम मंच से ऐलान कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी को बिहार में अपना सीएम चाहिए। ऐसे में नीतीश बाबू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो मजबूती से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, लेकिन यहाँ भी नीतीश बाबू के लिए सबसे बड़ा खतरा उनकी अपनी पार्टी, सबसे खास पार्टी बीजेपी से ही है। असल में बीजेपी बिहार में भी वही खेल करने की जुगत में है जो इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हो चुका है। बिहार के जेडीयू में भी एक नाथ शिंदे की तलाश हो रही है, या ये भी कह सकते हैं कि वो तलाश पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार में जेडीयू के 2 मंत्री कभी भी बिहार के एक नाथ शिंदे बन सकते हैं। कुछ दावे यहाँ तक भी है कि पार्टी अंदर से टूट चुकी है। अब बिहार हो या दिल्ली, दोनों को अमित शाह और पीएम मोदी ही हैंडल कर रहे हैं। नीतीश बाबू के धुर विरोधी तेजस्वी यादव तो पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि नीतीश बाबू कब्जे में हैं। दिल्ली के 2 मंत्री और बिहार के कुछ अफसर प्रदेश को चला रहे हैं। कभी कभी तो तेजस्वी के ये दावे सही भी दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि एक सीएम को कोई अफसर लाइव कैमरे के सामने बात न करने और आगे चलने की हिदायत कैसे दे सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश बाबू न सिर्फ विपक्ष के आए दिन हंगामे से परेशान हैं, बल्कि जेडीयू और एनडीए के अंदर खाने की राजनीति से सब कुछ प्रेशर में है। लेकिन अब नीतीश बाबू ने इस पूरे प्लान से अकेले ही निपटने का प्लान बना लिया है। वैसे भी नीतीश बाबू बिहार की राजनीति के किंग कहे जाते हैं। नीतीश बाबू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए भले ही कई बार पलटी मारी हो, लेकिन इसके बाद भी उनके बिहार में छवि एक धाकड़ नेता के रूप में ही रही है। अब नीतीश बाबू ने इसी का एक नमूना पेश किया है। नीतीश बाबू अपने प्लान एन के जरिए एक ही तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में है। आपको बता दें कि रविवार को जब नीतीश बाबू की तबीयत खराब हुई तो इसने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन झंडारोहण के बाद नीतीश बाबू सीएम ऑफिस लौट आए। वो पिछले कई सालों से कर रहे अपने दलित बस्ती के कार्यक्रम में भी नहीं जा पाए थे। साथ ही उनकी सोमवार को पूर्णिया में होने वाली प्रगति यात्रा को भी रद्द कर दिया गया था। माना जा रहा है कि नीतीश बाबू ने बीमारी के साथ ही प्लान एन तैयार किया है। वैसे भी नीतीश बाबू के बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी से नाराज होते हैं तो बीमारी के नाम पर को भवन में चले जाते हैं और फिर वहां से नई सियासत को जन्म देते हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी उनकी खराब तबीयत बिहार में नई सियासत को जन्म देने जा रही है। बताया जा रहा है
कि इस प्लान एन से नीतीश बाबू अपने पूरे खेल को ठीक कर लेंगे। दरअसल ये प्लान एन उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर है। माना जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। बिहार में पिछले दिनों से चर्चाएं काफी तेज है और अब खुले तौर पर जेडीयू के कुछ नेता और नीतीश बाबू के परिवार के लोग निशांत को राजनीति में लाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नीतीश बाबू राजनीति में परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। यही वजह है कि अब तक नीतीश बाबू के परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जो हालत जेडीयू और नीतीश कुमार की हुई है, उसमें निशांत की राजनीति में एंट्री से बेहतर विकल्प काफी है। बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी अंदर खाने शुरू भी हो चुकी है। पार्टी के नेताओं की ओर से ये मांगे एक प्लान के तहत हो रही है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए और ये भी तय किया जाए कि जल्द ही निशांत की राजनीति में एंट्री होने वाली है। सुनिए सीतामढ़ी के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का बयान, ये निशांत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अब पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है कि नहीं होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। निशांत का फैसला अगर होगा कि हमको राजनीति में जाना है तो नई पीढ़ी का सब स्वागत करेगी। तो देखा आपने आनंद मोहन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन सिंह नीतीश बाबू के खास लोगों में माने जाते हैं। पिछले दिनों आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन को जेल मैनुअल से संशोधन कर नीतीश सरकार ने बाहर निकाला था और अब पूरी आनंद मोहन की लॉबी और पार्टी के कुछ नेता निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की मांग कर रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले निशांत की एंट्री तय है। इससे न सिर्फ जेडीयू को नई धार मिलेगी बल्कि पार्टी युवा हाथों में जाने से मजबूत भी होगी, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई भी देगा। इससे जेडीयू में टूट की न सिर्फ संभावनाएं खत्म होंगी बल्कि जेडीयू को तोड़ने का सपना संजोने वालों को जोर का झटका भी लगेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? क्या नीतीश बाबू का ये प्लान अच्छा है या नहीं? क्या ये जो प्लान है उनका ये वर्क करेगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।